नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। आज के औसत के 5वें चैप्टर में हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो बार बार में एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो, आज की सीरीज में जो क्वेश्चन होंगे वो काफी बार बार पूछे गए हैं। तो हम आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करने वाले भाई कि आपको लेवल दिखा रहा हूं, हाँ ये करो, ये नहीं। हम वो क्वेश्चन करेंगे जो वायरल है, यानी बार बार एग्जाम में पूछेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। एक जो बच्चा पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस लेक्चर को अच्छे से देखे और पीछे के भी जो क्लास है उनको अच्छे से देख ले, ताकि ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उनका एक नंबर भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है, अब क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना भाई। क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? 10 लड़कों में प्रथम 5 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 20 सेमी, 1 मीटर 20 सेमी। अगले 3 की 1 मीटर 30 सेमी और शेष कितने बच गए भाई? पर अगले 3 देखो, 10 है, प्रथम 5, फिर अगले 3, तो शेष कितने बच गए? 2। यहां शेष बच गए 2 की औसत लंबाई 1 मीटर 10 सेमी है। तो उन सबकी औसत लंबाई क्या है? ठीक है, देखो कैसे करोगे, अच्छे से समझना है, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना, केवल इन पर। यह क्वेश्चन इसलिए देता है कि टाइमली जल्दी कौन करता है भाई। कई बच्चे इनको 1 मिनट में करेंगे, कई 20 सेकंड में निपटा देंगे। सिलेक्शन उनका होगा जो इस क्वेश्चन को 10-15 सेकंड के अंदर अंदर निपटा देगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें टाइम लगेगा, तो टाइम मैनेज कैसे हो पाएगा? पहले तो बताओ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये अच्छे से सबको ध्यान होगा, फिर भी ध्यान होना भी चाहिए। 1 मीटर में सेमी होते हैं 100। कितने सेमी होते हैं भाई? 100 होते हैं। अब कोशिश करो कि कम से कम लिखना पड़े। देखो सिलेक्शन तब होगा, इनके लिए तो कोई ट्रिक नहीं बनेगी, जर्नल क्वेश्चन है भाई, हर क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्टकट भी नहीं बनने वाला। यहां पर क्या है, 1 मीटर 20 सेमी मतलब 120 सेमी और 5 हैं, ये 5 लड़के हैं, तो 120 इंटू 5 कितना हो गया? 600। अगले 3 का 1 मीटर 30 सेमी मतलब 130 इंटू 3, 13 3 39 और 110 दूनी 220, 0 9 2 11, 3 3 6 6 7 12, 1210। और संख्या कितनी है बताओ? 10 है, तो 1210 में 10 का भाग दोगे तो 121 सेमी। 121 सेमी का मतलब 1 मीटर 1.21 मीटर। 1 मीटर में 100 सेमी होते, तो 1.21, 1 मीटर 21 सेमी। ये रहा, कितना नंबर आ जाएगा? 3 नंबर। एक बार फिर से लिख देता हूं, देखो 10 कैंडिडेट है, प्रथम 5 का एवरेज कितना है? 1 मीटर 20 सेमी यानी 120 सेमी। ये सेमी में है ना, एवरेज है, किस में है? सेमी में। ठीक है, फिर अगले 3 का एवरेज 1 मीटर 30 सेमी यानी 130 सेमी। फिर शेष बच गए 2, उनका एवरेज है 110 सेमी। 1 मीटर में 100 सेमी और 10 सेमी 110। अब मल्टीप्लाई कर लो, 600 औसत इंटू संख्या 13 3 39, 390, 11 दूनी 22, 220। तो 0 9 2 11, 7 3 10 और 2 12, 1210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1210। और औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन एग्जाम में इतना लिखना मत भाई, ऐसे इतना लिखोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो 1.21 मीटर, 1.21 यानी 1 मीटर 21 सेमी। जर्नली क्वेश्चन है, उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अगला देखो, आगे बढ़ते हैं। ए बी दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 10 है, बी तथा सी का औसत 9 है, सी तथा ए का औसत 12 है। ए का मान, ये काफी वायरल क्वेश्चन है भाई। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कम से कम है ना 68 तक लगा चुका है, ये सभी एग्जामों में 68 तक तो पक्का लगा चुका है। बार बार एग्जाम में दे रहा है। कभी सोचा है कि इस क्वेश्चन को भाई एग्जामिनर बार बार क्यों नहीं देता? और इतना तुरंत क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, सब कर लेते हैं। ये देता है टाइम बचाने के लिए भाई। इस क्वेश्चन को यदि आप आधा मिनट लगा रहे हो ना, तो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो। ये 5-4 सेकंड में हो जाना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि ए का मान के लिए टोटल में क्या घटाओगे? बीसी का योग। बीसी का योग कितना है भाई? 18। और इनको एबीसी का मान डबल सीधा आ जाएगा। एबीसी का मान 10 19 और 12 31। और आंसर कितना आ जाएगा? 12 और ये, ठीक है, 12 रे के 13। यह आंसर कितना आ जाएगा?
13 आ जाएगा। चलो आपको तो समझा रहा हूं, बाद में आना खुद करोगे तो 5 सेकंड भी नहीं लगाओगे, वही वहां मैडम को तो समझाओगे ड्यूटी वाली को। अभी देखते हैं, पूरा डिटेल से करते हैं। ए बी का औसत 10 है, औसत का मतलब ए का मान 10 है, तो टोटल योग कितना हो गया भाई 20, औसत इंटू संख्या। बीसी का योग कितना हो गया बताओ, औसत 9 है, ए का 9 तो 9 दूनी 18, और सी ए का औसत 12, सी ए का औसत है 12, ए का 12, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जोड़ो 2A 2B, तो ये ABC नहीं 2ABC, ये क्या हो गया 2ABC का मान हो गया 8 4 12 6 62, तो ABC का मान आ गया 31। ABC का जो मान है वो कितना आ गया 31। ये समझ में आ गया भाई। हाँ, कुछ बच्चों को ये लगा कि 2 कैसे कर दिया भाई, 2 को डबल हो जाएगा, एर ए 2A, है ना। इसी प्रकार 2B 2C 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे 2A 2A 4A 3A 3A 6A 3 पर ये बात याद आ गई। हमारे राजस्थान में मारवाड़ एक क्षेत्र, वहां आधार कार्ड बन रहे थे, बहुत पहले की बात है जब बनना स्टार्ट हुआ था। बहुत रोचक है, सुनना ढंग से कि भाई बुजुर्ग आदमी भी इतने इंटेलिजेंट है। तो मारवाड़ में आधार कार्ड बन रहे थे, तो एक बुजुर्ग महिला को कहा, जो ऑपरेटर ने कहा कि आप अपने पति का नाम बताओ, आधार कार्ड बहुत जरूरी है। ये बहुत पहले की बात है जब बनना स्टार्ट हुआ था, तो वो समझा रहा है कि आधार कार्ड बनना बहुत जरूरी है, तो पति का नाम बताओ, आगे आधार कार्ड पर ही सब कुछ डिपेंड होगा। तो वो कह रहे कि हमारे यहाँ तो पति का नाम लेते ही नहीं। तो वो कह रहा मुझे कुछ तो हिंट दो, मुझे आधार कार्ड बनाना है, इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वो कह रहे भाई यहाँ पति का नाम लेते नहीं, मैं कैसे बताऊं। वो कह रहा माँ जी कुछ हिंट दे दो, मैं समझ जाऊंगा। तो वो कह रही है 3 गंजी और 3 गंजी, वो नहीं समझा। फिर कह रही है 3 गंजी और 3 गंजी, वो नहीं समझा। अरे बोले भाई, बुजुर्ग बैठा था कि भाई छगन सिंह छगन जी, है ना, 3 गंजी 3 गंजी छगन जी, यानी आधार कार्ड बन गया छगन सिंह, है ना। तो इसी प्रकार डबल हो गया कि नहीं हो गया बताओ, 3 गंजी 3 गंजी छगन जी। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। तो फिर से देखिएगा, ए बी का औसत 10 है, औसत इंटू संख्या कुल मान होता है, औसत 10 है, संख्या 2 है, तो कुल मान कितना हो गया 20, 9 इंटू 2 18, 12 इंटू 2 24, तो 2A 2B 2C, ये डबल डबल हो जाएगा 2A 2B और 2C, तो 2 आ जाएगा कॉमन। तो ABC का मान 31। अब क्या करोगे, BC का मान टोटल कितना है, आपको किन का मान चाहिए A का, तो BC का टोटल योग घटाओ, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18, तो A का मान कितना बचेगा 31 में 18 घटाओगे कितना बचेगा 13। थोड़ा बहुत बेसिक बताता हूं, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई। आपको C का मान चाहिए तो ABC में क्या घटाओगे AB, C चाहिए तो ABC में क्या घटाओगे AB, ठीक है। ABC में आप BC घटाओगे तो क्या बचेगा A बचेगा, BC घटाओगे तो क्या बचेगा A बचेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, एग्जाम में फिर से बता रहा हूं आपको, ए का मान कैसे निकालना, एबीसी का मान देखो, जब डबल डबल हो डायरेक्ट जोड़ दो, 10 9 12, 10 9 12 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उसमें बीसी का ए चाहिए तो बीसी का योग घटाओगे, और बीसी का योग कितना है भाई, बीसी का योग 9 दूनी 18, 18 घटाओगे तो 9 21 31, वो कितना बचेगा 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा भाई। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। एबीसी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई, एबीसी का मान है यहां डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 10 9 और 12 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। चलो एक निकालना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, इनकी प्रैक्टिस करना। ए और बी है, ए बी का औसत 15, बीसी का औसत 16 और सी ए का 17। अब बताओ सी का मान। देखो इस क्वेश्चन में टाइम बचाना आपको, बिना पेन पेंसिल चलाए कैसे करेंगे। एबीसी का मान कितना है भाई 16 3 48 हो गया, इनका 5 6 11 48 हो गया। अब आपको सी निकालना, तो ए बी का योग घटाओ, सी निकालना है तो टोटल में ए बी का योग, यो औसत है भाई, ये तो औसत 15 है, तो योग हो गया 15 दूनी 30, और ये आंसर कितना आ गया 18। देखो डायरेक्ट आ गया, इनका योग 48, यानी एबीसी का मान 48 हो गया,
ए बी सी का मान डायरेक्ट भी ले सकते हैं 48 है। सी चाहिए तो ए बी का योग घटाओ, ए बी का योग औसत 15 है, एवरेज 15 है, तो 15 दूनी 30 और ये घटाओगे तो कितना बचेगा 18। और बेसिक आपको बता ही दिया, ठीक है। बेसिक करते हैं, औसत 15, 30, 32, 34, तो ये डबल डबल है 2ABC, 2ABC 6 9 96, तो ABC का मान 48, ABC का मान क्या हो गया 48। सी चाहिए तो टोटल में AB का योग घटाओगे तभी तो सी बचेगा भाई। सी AB का योग घटाओगे, ABC में AB का योग घटाओगे तभी सी बचेगा। AB का योग 30 है भाई, ये कितना बचा 18। अब आंसर आ गया होगा समझ में। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना भाई, हर चैप्टर में 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वायरल क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे कुछ भी करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को मत छोड़ना भाई। क्वेश्चन आसान है लेकिन एग्जामिनर बार बार दे रहा है, इसलिए डालता है कि आप टाइम लगाओ। आधा मिनट लगा दिया तो भी बहुत है कंपटीशन बाहर होने के लिए। ये क्वेश्चन घड़ी में टाइम लगा के देखो, लास्ट 5-6 सेकंड से ऊपर नहीं लगनी चाहिए। एक लास्ट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक क्वेश्चन और लेके आया हूं। अब ये देखो, अक्स का मान निकालना है तो अक्स वाई जेड डायरेक्ट जोड़ो। अक्स वाई जेड कितना है 2400, ठीक है, 2500 4900 और 2300 72 50, कितना हो गया 72 50। एबीसी का योग आ गया। फिर से देखो 23 24 25 7200 और ये 50, 7250 ये हो गया, ठीक है। अक्स चाहिए तो किनका वाई जेड का योग घटाओ भाई। अक्स चाहिएगा तो वाई जेड का योग कितना है औसत 2350, तो योग हो गया 4700। 4700 घटाओगे तो 50, तो ये हो गया 7 5 12 2 25 50, यह कहां दिखाई दे रहा है 25 से 50। अब बताओ कितनी गणना बच गई आपकी, है ना। ऐसे करोगे तो आराम से सलेक्शन लोगे, टाइम भी बचाना आपको। एक लास्ट तक वीडियो है ना, लास्ट तक देखा करो भाई, कंप्लीट क्लास है। जो बच्चा पहली बार आया ना, अब ये 5वां लेक्चर चल रहा है, पीछे के 4 लेक्चर अच्छे से देखो भाई। और आपका नंबर तो मैं नहीं कटने दूंगा यदि मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, चाहे आपको एप्लीकेशन पर कराओ यहां कराओ, टेस्ट टॉपिक होते हैं, टेस्ट होगा आपका। और आपके यदि डाउट है, कई बच्चे है ना डाउट भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पर, तो जो डाउट होता है ना वो यहां जरूर लेके आता हूं भाई वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका और इतना चैप्टर को इतना करा दूंगा, इनकी कम से कम 10 क्लास होगी तो कुछ बचेगा ही नहीं इसमें डाउट। अगला है, एक बार फिर से देखो कि एक्स वाई जेड में आप वाई जेड का मान घटाओगे ना, वाई जेड का योग, तो अक्स का मान बच जाएगा, अक्स का अपना आप ही बच जाएगा। तो अक्स वाई जेड का मान डबल हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 2400 2350 2500, तो ये आ जाएगा 7250। और वाई जेड का योग ये औसत है 2350, तो योग कितना हो गया डबल हो जाएगा 4700, और ये बचेगा 2550 बचेगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। चलो आगे, अब वापस उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो शुरुआती क्वेश्चन था। हाँ, ये नॉर्मल कर ही लोगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है, इनको नॉर्मल क्वेश्चन होने के बावजूद भी गलत कर देते हैं। इनका एवरेज पूछा है। एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एवरेज क्या होता है भाई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखो, इनके भाग में भी 3, इनके भाग में भी 3, इनके भाग में भी 3। जब बेस सेम हो तो भाग में घात घट जाएगी। या कॉमन ले लो भाई, या ऐसे कर लो, चलो 3 कॉमन ले लिया ऊपर वाले में। कॉमन का मतलब 3 53 बार है, भाग दोगे 3 बचेगा 52 बार, ठीक है। कितने बार बचेगा 52 बार, यानी कॉमन का मतलब भाग ही देना, और भाग में घाते घटेगी भाई। देखो 3 को लिख सकते 3 की पावर 1, तो जब बेस सेम हो तो भाग में घाते घटेगी। 53 में 1 घटाओ 52, 3 की पावर है 52, घात घट जाएगी। 3 को लिख सकता हूं 3 की पावर 1 एक बार, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया, 40 - 1 39, और 80 - 1 79 बटे राशियों की संख्या। 3 से 3 कट गया यहां पर, ठीक है। तो ये बचेगा 3 की पावर 52, 3 की पावर 39 और 3 की पावर 79, यानी एक एक कम हो जाएगी। आपको पता ही है कि ये 3 है ना बेस, राशियों की संख्या बटा
3 है तभी तो बेस 3 रखेगा, तभी तो घात घट पाएगी। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाएगा तो सोल्व हो जाए, यानी यहां 3 बेस है तो संख्या 3 रखेगा, या 3 संख्या तभी तो बेस 3 रखेगा, तब घाते घट जाए, तो यहीं घात एक एक कम कर सकते हो। इतना जो यदि प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लग जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, 3 की घात 1 कॉमन लोगे, यानी 3 कॉमन लोगे तो एक एक घात घट जाएगी। 53 माइनस 1 52, 40 माइनस 1 39, 80 माइनस 1 79, तो 3 से 3 कट गया और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये बट्टे में नहीं साइड में है भाई। तो कितना नंबर आ जाएगा, 3 की पावर 52 39 79, ये आ जाएगा। एक नंबर आपका क्या होगा आंसर। ये थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं, 3 की पावर 52 39 और 3 की पावर 79। चलो आगे। हाँ, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 13 संख्याओं का औसत कितना है 12। प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो एवरेज का मतलब ही प्रत्येक है, तो आप 12 को 6 से गुणा कर दोगे। 13 संख्या का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 13 संख्याओं का औसत कितना है 12, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए, प्रत्येक का मतलब ही होता है औसत, तो औसत को 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 72। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसमें 3-4 क्वेश्चन ये बनते हैं। एक मिनट, कि प्रत्येक संख्या है एवरेज 12, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो एवरेज क्या होगा, तो 12 + 6 18 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 6 घटाया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा 12 - 6 कितना हो जाएगा 6। प्रत्येक संख्या में 6 का भाग दिया जाए तो एवरेज कितना बचेगा 2। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो एवरेज 12, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करे तो एवरेज क्या होगा 72। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े तो एवरेज क्या होगा 18। प्रत्येक संख्या में 6 घटाया जाए तो एवरेज क्या होगा 6, और 6 का भाग दिया तो एवरेज क्या होगा 2। यानी एवरेज के साथ ही जो कह रहा है वो प्रक्रिया करनी है। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक। अब मान लो ये दे देगा, अब बहुत सारी संख्या दे देगा, 1000 तो संख्या है, 1000 तो संख्या है, और औसत है 100, औसत कितना है 100 है। ठीक है, अब ये दे देगा कि प्रत्येक संख्या में 25 जोड़ा जाए तो नया एवरेज क्या होगा, तो 100 में 25 जोड़ो। ये कहेगा 25 घटाया जाए तो क्या होगा, तो 25 घटाओ। ये कहा प्रत्येक संख्या में 25 का भाग दिया जाएगा तो कैसे बचेगा, तो इसी 100 में 25 का भाग लगेगा। यानी एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, प्रत्येक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 प्रेक्षणों का औसत 25 है, उसमें से प्रत्येक अचर सी जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है 26। सी का मान क्या है, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आंसर में ही, यानी क्वेश्चन में ही इनका आंसर है। आंसर क्वेश्चन में दिया, एवरेज का मतलब दिमाग में बिठा लो कि औसत का मतलब ही प्रत्येक है। औसत का मतलब ही क्या है, प्रत्येक है। तो 5 संख्या का औसत कितना है 25, प्रत्येक में सी, इधर तो प्रत्येक में सी जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं सी, इधर एवरेज 25 का 26 हो रहा है, यानी प्रत्येक में 1 जुड़ रहा है, तो सी का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ डिटेल से बताऊंगा। प्रत्येक में देखो कितना जुड़ रहा है, एवरेज 25 से 26 हुआ, प्रत्येक में 1 जुड़ रहा है, और यहां प्रत्येक में क्या जुड़ रहा है सी, और सी का जो मान है वो कितना आ जाएगा 1 है। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। चलो इनका डिटेल पढ़ते हैं। देखो 5 प्रेक्षण है, उनका औसत 25 है, तो कुल मान कितना हो गया भाई 125। 5 संख्या है प्रेक्षण है, उनका एवरेज 25 है, तो कुल मान कितना आ गया 125। अब देखिएगा भाई प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं सी। अब 5 संख्या देखो, प्रत्येक में सी 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 सी, तो कितने सी हो गया 5 सी हो गया। ठीक है, एवरेज हो जाता है 26, लेकिन भाई संख्या 5 ही रहेगी, यहां संख्या 6 नहीं होगी। आप ये बताओ, आप 5 दोस्त हैं, 1000 रुपए है आपके पास, या 2 दोस्त 1000 रुपए हैं, सब में 100 रुपए मिला है दोनों में, तो आपकी संख्या तो 2 ही रही। यहां प्रत्येक में सी जोड़ रहे हैं, यदि ये होता ना नई संख्या शामिल करे तो संख्या होती 6, लेकिन प्रत्येक संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। या अब मान लो आप क्लास में 40 लड़के हो, सभी के नंबर बढ़ा रहे हैं, तो लड़के तो 40 ही रहे ना। तो यहां 5 संख्याओं का एवरेज 25, कुल मान 125, 5 संख्या में सी जोड़ रहे हैं, 5 संख्या में क्या जोड़ रहे हैं
सी तो कितना हो गया 5C, एवरेज 26 हो जाता है, तो 1 का 26 तो 5 का 130, तो 5C बराबर 125 माइनस में चला जाएगा, 5 बचेगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये सी का मान है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई। और ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है भाई, आपको लगेगा ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इनको ढंग से समझ लेगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इनका स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से देखो, यहां प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, एक अचर मान सी, तो यहां तो प्रत्येक में सी जुड़ा, यहां प्रत्येक में 1 जुड़ा, क्यों, एवरेज 25 का 26 हो गया, एवरेज का मतलब ही प्रत्येक होता है, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये फिर से समझो, समझ में आ गया तो भी पढ़ो भाई, बहुत यानी अगला क्वेश्चन सेम से आएगा और इससे बेस बहुत बढ़िया होता है। देखो 5 संख्या एवरेज 25 है, कुल मान 125, प्रत्येक संख्या में सी जोड़ा जाता है, सी 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 सी, 5C हो गया, ए तो इधर कुल मान, तो इधर भी कुल मान, संख्या हो गई सॉरी एवरेज हो गया 26, संख्या 5 ही रहेगी, तो 125 माइनस में चला गया तो 5, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1। अगला एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, जैसे ये दे दिया 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि नई संख्या n को शामिल किया जाए, नई संख्या n को शामिल किया जाए तो औसत 22 हो जाता है। तो n का मान बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब पहले वाले से अलग है, देखने में अलग ऐसे लग रहा है भाई पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अब की बार नई संख्या शामिल कर रहे हैं, पहले में प्रत्येक में जोड़ रहे थे, अब की बार क्या कर रहे हैं नई संख्या शामिल। एक भाई तू हमेशा सो के वीडियो देखता है भाई, है ना, तेरे को ये लग रहा है कि इतनी दूर पढ़ा रहे हैं तो ध्यान नहीं रहता, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, पहले तो बैठ, है ना, और मुंह दो क्या, कितनी देर से वीडियो लेट कर देख रहा है। एक तो वीडियो लेट के मत देखा करो, एक लगना चाहिए कि ऑफ क्लास में पढ़ रहे हैं, जहां पर भी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो ना, मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है। बीच में कुछ क्वेश्चन में पूछूं तो आंसर दोगे, अब सब 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, आंसर दोगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ, ताकि आपके है ना ये आलस से उतरे भाई, मैं आपको है ना यहां पर शायरी चुटकुले नहीं सुना रहा भाई, ठीक है ना, हमें टाइम नहीं खराब करना है, चाहे क्लास 20 मिनट की हो। हाँ, मैं समझाने में बहुत टाइम लगाता हूँ, 3-3 बार समझा देता हूँ, मुझे ध्यान है कि इस चीज को समझाने वहां टाइम चाहे मुझे 20 मिनट की जगह 25 मिनट लग जाए, लेकिन अलग फालतू कामों में हम टाइम खराब नहीं करेंगे भाई। हाँ बताओ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, बोलो साथ साथ, ताकि हाँ तुम रूटीन में आओ, तुम बहुत वीडियो हाँ लेट के देख रहे हो, बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य कंपोजिट नंबर 4 है, लास्ट बताना। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, पूर्ण नहीं कंप्लीट नंबर, संपूर्ण संख्या कौन सी है बताओ, 6 है। आगे इनका सॉल्यूशन दूंगा कैसे, ठीक है, ये तुम एक साथ साथ बोलते जाया करो भाई। क्या 5 संख्याओं का औसत कितना है बताओ 20 है, तो कुल मान 20 5 है 100 हो गया, औसत इंटू संख्या होता है कुल मान। अब नई संख्या n को शामिल किया जाए तो ये n ऐड होगा, ये कुल मान हो गया। जैसे 5 संख्याओं का योग ये मान लो 100 है, नई संख्या 20 को शामिल करे तो योग तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा टोटल मान, मान लो 5 संख्याओं का योग 100 है, एक 20 शामिल करे तो इसमें जुड़ेगा तभी तो टोटल मान बढ़ेगा, तो इधर कुल मान हो गया, इधर कुल मान देखो, नई संख्या शामिल करेंगे तो देखो संख्या इंटू औसत कुल मान होता है, संख्या इंटू औसत बराबर कुल मान, तो संख्या भाई हो गई है 6 और एवरेज कितना हो गया है 22, एवरेज हो गया है 22, तो n का मान 100 आ जाएगा माइनस में, तो 132 में घटाओगे 100 तो कितना बचेगा 32, तो n का जो मान है वो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ये कुल आ जाएगा। फिर से देखो 5 संख्या का एवरेज 20, कुल मान ये था, नई संख्या शामिल करने पर तो नई संख्या जोड़ दो, टोटल 6 संख्याओं का मान, तो इधर भी 6 संख्या का मान, संख्या 6 एवरेज 22 हो गया, तो n का मान हो जाएगा 32। इनका एक तरीका और है, पहले एवरेज 20 तो था ही, अब कितना और बढ़ा, नई संख्या शामिल करने पर संख्या हो गई 6, एवरेज 2 बढ़ा, 1 में 2 बढ़ा तो 6 में 12 बढ़ गया, और ये नया मान आ जाएगा 32, बिना पेन से चलाई कर लोगे, लिखना ही नहीं पड़ेगा भाई, एवरेज पहले देखो इतना ही लिखना है, पहले 20 तो था ही, अब नई संख्या शामिल करे तो संख्या हो गई 6, एवरेज 2 बढ़ा, भाई एवरेज का मतलब एक संख्या में 2 बढ़ा, 2 2 2,
इसी प्रकार 6 बार बढ़ेगा तो 6 दूनी 12 बढ़ गया, और 20 + 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा मेरे योद्धाओं पर, समझ में आ गया होगा। और देखो कोई मंजिल पर चढ़ना है, मान लो 20 सीढ़ी है तो पहले पहली सीढ़ी पर चढ़ा जाएगा। एक एक टॉपिक क्लियर करो भाई, और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मेरा काम है कैसे भी हो आपको मैं याद ही करवा दूंगा मैथ। अब जैसे ये 4 लेक्चर हो गए, अब चारों की मैं क्विज डालूंगा, चारों लेक्चर की टेलीग्राम पर क्विज डालूंगा। टेलीग्राम चैनल नाम लगा हुआ मैथ भाई करनी सिंह, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां क्विज डालूंगा। फिर मुझे लग रहा नहीं सुधार होगा तो मैंने एक तरीका और इजाद किया है, जैसे मिश्रण पढ़ा है, 1 नंबर वीडियो पहले देखो फिर उनकी क्विज डालूंगा, एक दूसरा नंबर देखो उनका टाइम टेबल वहां डाल दूंगा बहुत अच्छे से। मेरे से तो 6 महीने जुड़ गया, कहीं पढ़ा हुआ उनको मैथ, है ना, मैथ शानदार ही कराऊंगा आपको। और जो चैप्टर पढ़े वो बढ़िया, आधा अधूरा नहीं डाला, जैसे मिश्रण डाला बढ़िया डाल दिया। अब औसत है बढ़िया ही करवाएंगे, ये नहीं भाई आज एक औसत की हो गई, एक ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एक ज्योमेट्री, ऐसे नहीं। जो भी जितनी चीज पढ़ाई बढ़िया पढ़ेंगे हम, शानदार पढ़ेंगे। आगे ये देखो 16, 18, 12, पी 24 का औसत 20 है, तो कुल मान कितना हो गया बताओ, कुल मान कितना होगा। यहां एवरेज 20 है, एवरेज 20 है, और संख्या 3, 3, 6, तो कुल मान कितना हो गया 120। ठीक है, अब पी का मान देखो, टोटल मान में पी के अलावा बाकी एक का घटा दो, मान घटा दो। देखो एवरेज 20 है, ए का मान 20 है, तो 6 का मान कितना हो गया 120, इनका कितना हो गया 30, तो ये हो गया 24 और 16 40, 70, 15 85, यानी इनका योग घटा दो 85। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 35। तो ये जो मान है वो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, ये जो मान है ना 16, 18, 12, 15 और 24, इनका मान कितना आ रहा है भाई 85 आ रहा है ना, 30 और 40, हाँ 85 हो गया। तो देखो एवरेज 20 है, 20 × 6 कुल 120 हो गया। टोटल में 85 घटाओगे, 5 का मान घटाओगे तो अब अगले अपना भी बच जाएगी, कितना आ जाएगा 35। इनके लिए डिविएशन मेथड भी है, कोई इतनी भारी संख्या नहीं है कि हम डिविएशन लगाएं या एक अलग कंसेप्ट बताऊंगा तो इतने कंसेप्ट याद नहीं रहेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है आप कर लेना भाई। आगे देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनसे संबंधित वार वाला भी क्वेश्चन आता है। एबीसी का एवरेज 30 है, एबीसी का एवरेज 30 है, औसत का मतलब ए का मान 30 है, तो तीनों का कुल मान कितना हो गया भाई 90, सीधा ले देता हूं, कुल मान हो गया 90। बी सी डी का एवरेज है 35, तो 35 3, कुल मान कितना हो गया 105। औसत इंटू संख्या, ये ध्यान रखना, औसत इंटू संख्या होता है कुल मान। तो 3 संख्या उनका एवरेज 30, तो 30 × 90, 35 3 105। अब देखो दोनों में बीसी कॉमन है, दोनों में बीसी क्या है कॉमन, यानी ए की जगह डी आते 105 बढ़ा 15 बढ़ा, यानी डी 15 ज्यादा है भाई। बीसी दोनों में कॉमन था, बीसी दोनों में क्या था कॉमन, तो डी आते ही 15 बढ़ा, तो डी और ए का डिफरेंस है 15, यानी डी ए से 15 ज्यादा, डी ए से 15 अधिक है। अब उल्टा कर लो, डी ए से 15 ज्यादा है तो ए डी से, ये ए है 15 कम हो जाएगा, तो डी का मान कितना है 40, तो ए का मान, डी का मान से ए का मान 15 कम हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा भाई 25। ये इतना डिटेल से नहीं मत करना, हाँ कई ऐसे करते हैं भाई, कुछ क्या करते हैं देखो, डी का मान घटा दिया 40, इनका योग 105, 105 में 40 घटा दिया, बीसी का योग यहां घटा दिया, तो किनका बच गया ए। लेकिन बिना पेन से चलाए हो सकता है, कैसे देखो डिफरेंस किस वजह से आई, ये देखो एवरेज 30 से बिना लिखे हो जाएगा 35, 5 का डिफरेंस, और संख्या दोनों तरफ सेम है 3 3, देखो इधर भी 3 संख्या इधर भी 3, सेम संख्या तो गुणा कर दिया करो, ये डायरेक्ट आ गया डिफरेंस 15, ये डिफरेंस डायरेक्ट आ जाएगा। एवरेज फिर से देखो 30 था, इधर एवरेज कितना है 15। ठीक है, तो 5 × 3 यानी एवरेज 35 है, सॉरी यहां 30 से 5 बढ़ा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी डी के आने से बीसी दोनों कॉमन है, ये देखो बीसी दोनों में कॉमन है,
डी के आने से 15 बढ़ा, यानी डी ए से 15 ज्यादा है, ए से 15 ज्यादा, तो डी 40 है, तो ए कितना बचेगा भाई 25। हाँ, ए दे के डी पूछे तो जुड़ जाएगा, जैसे ए का मान होता 50 तो डी कितना होता 15 ज्यादा होता, सीधी सी बात है। और 15 ऐड करते तो वो मान लो 40 माना था, तो वो 15 ऐड करते कितना हो जाता 55 हो जाता। ठीक है, 50 मानते तो 15 ऐड होके 65 हो जाता। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये वार वाला क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे बिना पेन पेंसिल चलाए भाई, तरीका तो वही होता है जो 5 सेकंड में निपटा दो, आप लिख के करो, 1 मिनट लगा दो तो कोई मतलब नहीं है। आप देखो भरे पड़ेंगे एग्जामों में, ये वार वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होगा जो ये मान लो आधे 1/3 टाइम बचा लेगा इन क्वेश्चनों में। एक नॉर्मल बच्चा 30 सेकंड में करेगा, दूसरा 10 सेकंड में निपटा देगा। कैसे होगा, देखो 4 वार है, एवरेज 30 है, फिर ये 4 वार है, एवरेज 34, 4 बढ़ा तो 4 चौके 16, डिफरेंस कितना आ जाएगा 16। यानी इनमें ये 3 तो कॉमन है, मंगल बुध बृहस्पति, बुध बृहस्पति और शुक्र। ठीक है, यहां मंगलवार भी है, तो यानी अलग क्या है सोमवार और शुक्रवार। शुक्रवार आते ही 16 बढ़ा, यानी शुक्रवार का सोमवार से 16 ज्यादा है, तो सोमवार शुक्रवार से 16 कम हो जाएगा। अब सोमवार का कितना है भाई 40 है, 16 जोड़ोगे बिना लिखे आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, क्यों समझ में, देखो शुरुआत के 4 वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। एवरेज 30, एवरेज का मतलब 1 का 30 तो 3 का कितना हो गया 90। फिर क्या है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का एवरेज कितना है 34, 34 3 102। ठीक है, 34 3 कितना हो जाएगा 4 3 12 एवरेज। अच्छा अच्छा अच्छा, वार 4 3 नहीं भाई, वार 4 है, एक बार गड़बड़ हो रही है, वार 4, 3 चौक 12 120, 4 चौक 16, 12 1 13। तो अब ये देखो इनमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये दोनों में क्या है कॉमन, देखो दोनों में कॉमन है ये TWT, यानी मंगलवार की जगह सोमवार की जगह शुक्रवार आते ही 16 बढ़ रहा है, तो शुक्रवार सोमवार से कितना ज्यादा है 16 डिग्री ज्यादा है, तो सोमवार का कितना है बताओ, सोमवार का तापमान 40 और 16 ज्यादा, 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 56, यह आ जाएगा शुक्रवार का तापमान। कौन सा तापमान आ जाएगा शुक्रवार का। लेकिन मजा तब है जब बिना पेन पेंसिल, देखो डिफरेंस ऐसे ले सकते हैं, जब यहां भी संख्या 4 यहां भी 4, दोनों में 4 4 है, तो एवरेज कितना बढ़ा 4 बढ़ा, एक में 4 बढ़ा तो 4 चौके 16 बढ़ा, सीधी सी बात है। देखो इधर देखो दोनों में 30 का 34, एवरेज 4 बढ़ा 4 चौके 16 बढ़ जाएगा। अब शुक्रवार का तापमान है ना कैसे आएगा कि शुक्रवार आते ही तो एवरेज बढ़ा है, तो शुक्रवार ज्यादा है सोमवार से, कितना ज्यादा है 16 ज्यादा, तो सोमवार का कितना बताओ, सोमवार का तापमान 40 है और 16 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा बताओ 56, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये वार वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक इसमें है ना अनुपात भी देता है, कई बार देखो सोमवार का और फ्राइडे का अनुपात दे दिया 3:4, या परसेंटेज में दे देगा, ये 20% ज्यादा तो ये 100 है, ये 120। अब बताओ दोनों का कितना है, तो इधर अंतर 16 है ना, तो अनुपातों का अंतर 1 बराबर 16, तो 16 3 48 और 16 चौके 64, तो 48 और कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलो आगे एक क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए करना। एक सप्ताह में सोमवार, ये खुद करना भाई, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का एवरेज तापमान है 30, का एवरेज कितना है 30, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का एवरेज तापमान कितना है 32। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई। यदि सोमवार का तापमान 35 डिग्री, तो आपको ज्ञात करना है बुधवार का, क्या ज्ञात करना है बुधवार का। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ओहो हो 1 मिनट सेम लिख दिया,
मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। चलो इस टी में कंफ्यूज होगा, हिंदी में देता हूं। सोम, मंगल और सोमवार, मंगलवार और बुधवार का एवरेज 30 है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का एवरेज तापमान है वो कितना है 32। अब अगला दे देगा, पहला क्वेश्चन है सोमवार का तापमान 35 और ज्ञात करना है गुरुवार का। दूसरा गुरुवार का दे दिया 46 और सोमवार का ज्ञात करना। दोनों क्वेश्चन बनते हैं भाई, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एक में दोनों क्वेश्चन बनते। तो कैसे करोगे, एक का 30 तो 3 का कितना हो गया 90, एक का 30 तो तीनों का भाई हो गया 90, एक का 32 तो 32 है 96 हो गया। अब ये जो डिफरेंस किसका है, मंगलवार बुधवार, देखो दोनों में सेम है। अब क्वेश्चन को ढंग से समझना, कई तो इक्वेशन बनाते हैं, जैसे सोमवार का 35 यहां रखा, मंगलवार बुधवार तो यहां टोटल में, ये ऐसे मत सोचो, इससे टाइम बचाएगा। मैं बता रहा हूं इससे टाइम बहुत बचेगा, लॉजिकल मेथड है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, इसके कारण चेंज नहीं हुआ। सोमवार की जगह गुरुवार आते ही 6 डिग्री बढ़ा, तो गुरुवार सोमवार से 6 डिग्री अधिक है। अब उल्टा कर लो, गुरुवार सोमवार से 6 डिग्री अधिक है, तो सोमवार गुरुवार से 6 डिग्री कम हो जाएगा। अब कितना भी हो, देखो गुरुवार सोमवार से 6 डिग्री ज्यादा। अब मान लो सोमवार का 50 होता तो गुरुवार कितना हो जाता 56, सोमवार 40 तो ये कितना हो जाता 46, तो सोमवार का 45, गुरुवार 6 ज्यादा है, ये भाई आ गया 41। हाँ ये 46 है, गुरुवार का 46, तो ये 6 कम होगा, उल्टा हो जाएगा भाई। देखो गुरुवार सोमवार से 6 डिग्री अधिक, तो सोमवार गुरुवार से 6 कम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वार वाला काफी बार पूछा गया है। एक तो आज वाले क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, और हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। भाई मुझे लेवल नहीं दिखाना, मेरी सीट देखना आगे, इतने टॉप लेवल के क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कहीं तो हिलते नहीं बच्चों से, वो लास्ट में करेंगे जब आपका लेवल बढ़ जाए। अभी तो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, दोनों चीज बैलेंस चल रही है, आपका बेस भी बढ़िया हो रही है, और वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है भाई, है ना। इजी आसान, इजी हो चाहे हार्ड हो, हमें कोई मतलब नहीं है। 1 से 32 तक की के बीच की जो अभाज्य संख्या है उनका एवरेज क्या होगा। देखो 32 तक की अभाज्य संख्या, शायद एक क्वेश्चन छूट गया पहले, अच्छा ये रह गया, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कोई पीछे से कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गए। ये तो एवरेज, ये तो आसान क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, ये तो खुद करना भाई, है ना। देखो एक क्वेश्चन छूट गया कि 0 3 4, ये 3 अंक है, 0 3 4 से बनी, ठीक है, क्या है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, 3 अंकों की संख्या है, उनका औसत क्या होगा। एक तो इनसे बड़ी महत्तम संख्या की बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, और इनसे एक बनी है लघुत्तम संख्या, इनका एवरेज क्या होगा। देखो सबको पता बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो बड़े अंक से स्टार्ट करोगे, सबको पता है। कोई भी अंक है उनसे बड़ी संख्या बना रहे, बताओ क्या करेंगे, बड़े अंक के लिए बड़े से स्टार्ट और छोटे के लिए छोटे से स्टार्ट। लेकिन यहां लोचा है, बड़े के लिए बड़े से स्टार्ट, छोटे के लिए छोटे से स्टार्ट, भाई 0 आ गया। अब ये 2 अंक की बनी है, ये इसीलिए 0 दे रहा है। कई रट के रखते हैं कि बड़ी के लिए बड़ा अंक है, छोटी के लिए छोटा, लेकिन 2 अंक की बनी है, तो इनको 3 अंक की बनाने के लिए 0 को थोड़ा सा आगे रखेंगे, और ये बन जाएगा 304। तो भाई ये बन गया 304, ठीक है। चलो एक बार फिर से करते हैं, अब इनको तो कर लेते हैं। औसत क्या होगा भाई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये हो गया 734 बटे 2, 6 2 6 12 2 7 14, 367 कहाँ है, चेक कर लेना, कोई हासिल उसी में तो गलती नहीं हो। 2 3 6 2 6 12 2 7 14, कितना आ जाएगा भाई 367 आ जाएगा। चलो एक और लगाते हैं भाई ऐसा, ठीक है। कोई भी अंक है 7 3 7 3 0 2, इनसे 4 अंक की 4 अंक की होनी चाहिए भाई, 4 अंक की महत्तम और लघुत्तम संख्या, उनका औसत बताओ। नंबर सिस्टम में आता है,
तो बड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े के लिए बड़े से स्टार्ट, बड़ी के लिए बड़े से स्टार्ट, और छोटी के लिए छोटे से स्टार्ट, लेकिन एक स्टेप आगे रखेंगे। तो 2037, 2037, ठीक है। अब औसत निकाल लेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये ध्यान रखना, छोटी के लिए छोटे अंक, लेकिन 3 अंक हो गई, आपको लेने 4 अंक। तो ज्यादा आगे भी मत रखना भाई, एक ही स्टेप। अब ज्यादा आगे रखो तो ज्यादा कलाकारी मत लगा देना भाई, आपको छोटी भी चाहिए 4 अंक। तो देखो ये इनसे बड़ी होगी, तो एक ही स्टेप आगे खिसकाना है, ठीक है ना, ज्यादा आगे मत ले जाना भाई। हाँ, आपको छोटी भी रखनी है और 4 अंक, दोनों चीज को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और हाँ ना में जवाब देते जाया करो भाई। और एग्जाम में ना क्वेश्चन सोल्व करते समय ज्यादा से ज्यादा स्टेप खाया करो, मौखिक क्या करो, क्यों वहां नमकीन कुरकुरा तो मिलेगा नहीं, खाने के लिए क्या मिलेगी आपको, स्टेप ही मिलेगी, ठीक है ना। साथ साथ बोलते जाया करो। अगला, 11 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? 11 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत का फॉर्मूला सब जानते हो, बताओ क्या होता है? वर्गों का औसत का फॉर्मूला होगा, वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 2n+1 अपॉन 6, n+1 और 2n+1 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 11 तक की प्राकृत संख्या देखो, 11 और 1 12, 11 और 1 12, 11 दूनी 22 और 1 23 बटा 6, और 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ, 46 हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है आपके समझ में आ गया होगा। देखो, वर्गों का औसत का फिक्स फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, तो ये रख देना। तो n का मान 11 और 1 12, 11 दूनी 22 और 1 23 बटा 6, तो ये कितना आ जाएगा, 46 से आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है, समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाटा रखना है। लेकिन वर्गों का औसत ध्यान रख लेना भाई, वर्गों का औसत और घनों का औसत का बार बार में एग्जाम में पूछा गया। यहाँ स्टेट एग्जाम में राजस्थान में फर्स्ट पेपर में वर्गों का औसत था, और सेकंड जो पारी में होता उसमें था घनों का औसत। ये बार बार में पूछे गए भाई, ध्यान रखना। बाकी ये आते सबको हैं, क्यों, हर बुक में शुरुआत में मिलते हैं भाई, रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो हर बुक में शुरुआत में। लेकिन हम तो भाई कंप्लीट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। ये थोड़ी है कि आपको जो आ रहा तो इनको छोड़ दिए हम, ठीक है। 132 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई अभाज्य संख्या में कोई क्रम नहीं होगा, कोई सूत्र नहीं लगा, गिनना ही पड़ेगा। आगे ट्रिक बता दूंगा नंबर सिस्टम में कि अभाज्य संख्याओं के योग करने की ट्रिक है, लेकिन एक बार इनको जनरल गिन लेना। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, ध्यान रखो। अभाज्य को बोलते हैं रूढ़ संख्या। सबसे छोटी अभाज्य और रूढ़ संख्या क्या है, 2 है भाई। एक न तो भाज्य न अभाज्य, फिर कौन सी है, 3। अभाज्य जानते हो तो हो क्या, प्रत्येक संख्या में एक और स्वयं का भाग अवश्य रहता है। जैसे 2 है, उसमें एक और खुद का भाग अवश्य रहता है, इनके अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाए, क्या कहलाएगी भाई, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। अरे कोई है महानुभाव जो अभाज्य, चाहे क्यों डाल दो, 50% तो गलती करेंगे अभाज्य को। सबसे छोटी अभाज्य कई तो 1 करेंगे, कई क्या करेंगे, 4 करेंगे। हाँ, 100% तो कभी आंसर आना ही नहीं है। 2, फिर उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 फिर 29, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गई। तो इनका योग कितना आएगा, देखो 5 5 10 17 11 28 41 58 77 100 129 आ गया। कितना आ गया, 129। एक और रह गई भाई, अरे भाई 31 और रह गई। 129 में 31 जोड़ोगे तो 160, कितना आ जाएगा भाई, 160 आ जाएगा। 3 2 5 160 बटे राशियों की संख्या, संख्या भी 10 नहीं, कितनी हो गई, 11 हो गई है। तो 160 बटे 11, फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। तो 32 तक की अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी भैया। हाँ, कई सोच रहे हैं शॉर्टकट, अरे भैया अभाज्य का शॉर्टकट नहीं है, इसमें कोई निश्चित नहीं, कोई सीक्वेंस, कोई ना कोई सीक्वेंस होना चाहिए कि कोई अंतर सेम हो, या कोई जैसे वर्गों का योग में सीक्वेंस है, किसी में
घनों का योग हो रहा है, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है, अंतर समान है कुछ भी, तो यहाँ कोई विशेष फॉर्मूला तो बनने वाला नहीं है। हाँ 100 तक का योग है, 200 तक का योग, उनको याद करने की एक ट्रिक है हमारे पास, और नंबर सिस्टम में जरूर बताऊंगा, इससे आप याद रह जाएगा आपके। ठीक है, चलो अगला, ये आपके लिए भाई, मोटरसाइकिल सब चलाते हो, ये देसी हिसाब किताब का क्वेश्चन है, गांव का अनपढ़ आदमी भी बता देगा। ये करो भाई, कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जानी चाहिए। यदि ये क्वेश्चन नहीं लगाना है तो 1 नंबर के तुम निठल्ले हो, और आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। यदि ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो, एक मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर की का औसत देती है, पेट्रोल की कीमत 32 रुपए प्रति लीटर है, 640 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। अब ये बताओ, एवरेज देती है, एक मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है। अब आप नहीं बोलते कि 80 का एवरेज देती है, यानी 80 का मतलब है 1 लीटर में 80 किलोमीटर, यहां 80 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, और कितना किलोमीटर जाना है, 640, यानी 8 लीटर पेट्रोल लग जाएगा। ये तो अनपढ़ आदमी, अरे भाई ड्राइवर हैं सब, डिग्रीदारी थोड़ी होते हैं। ऑटो वाला उसे पता है, या ट्रक वाले को पता है कि 1 घंटे में, या कोई भी ले लो, 1 लीटर में 80 किलोमीटर जाएगी। 80 का ये बोलते हैं ना, 80 का एवरेज आती है, यानी 1 लीटर में 80 किलोमीटर, तो 640 किलोमीटर के लिए कितने लगे, 8 लीटर तेल लगेगा, और 1 लीटर की कीमत कितनी है बताओ, 32 रुपए प्रति लीटर, 32 रुपए प्रति लीटर। तो 8 लीटर पेट्रोल लगा, तो गुणा करो, 8 2 16, 24 और 1 25। ये एग्जाम में काफी बार मिल गया भाई, मैं इसलिए लेके आया हूं, नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल गया, और ऐसे तो मिलेंगे भाई कई दोस्त, इनको भी गलत करेंगे, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, 1 लीटर में 80 किलोमीटर जाती है, तो 640 किलोमीटर के लिए 8 लीटर तेल खपत हो जाएगी, और 32 रुपए लीटर है। बहुत पुराने का आया हुआ क्वेश्चन उठाया हुआ है, आज का तो बहुत ज्यादा भाव है ना। अगला, दो संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, गुणनफल का वर्गमूल 8 है, तो ये संख्या क्या है बताओ, योग कितना हुआ। ये ऑप्शन से वाला क्वेश्चन है भाई, योग कितना है, औसत 10 है, तो योग हुआ 20, औसत 10 है तो भाई योग होगा 20, और गुणनफल का वर्गमूल देखो, इनके गुणनफल है, उनका वर्गमूल है 8, तो अक्स वाई का मान कितना हो गया बताओ, 64 हो गया। अब सोचो अक्स और वाई का मान क्या हो सकते हैं, ये संख्या कौन कौन सी है, योग 20 गुणा 64, यानी अक्स वाई का नीचे लिख देता हूं, अक्स वाई का मान रूट हटाओगे स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन गया 64। फिर से देखो, एवरेज 10 है, तो एक का मान 10, तो दो का मान कितना होगा बताओ, 20 होगा। ठीक है, गुणनफल का वर्गमूल 8 है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, तो संख्या क्या आ गई बताओ, 16 और 4। भाई संख्या कितनी आ गई है, 16 और 4 होगा। ठीक है, 16 और कितना हो जाएगा, 4, तो ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 16 और 4 आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा आंसर आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर लो, देखो योग 20 है और गुणा कितना हो जाएगा 64, तो 16 और 4। ठीक है, क्लियर है भाई सबका। अगला, ये आपने शुरुआत में कर ही लिया था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और जो बच्चा पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आया भाई, तो इस लेक्चर के बाद पीछे की क्लास भी देखना है, और खाली हाथ नहीं जाना है। एक तो सेशन को बहुत सारे बच्चों ने शेयर नहीं किया है, सेशन को पहले शेयर कर दो, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करो भाई। ठीक है, आपके पास भी नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तो हम भी बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, रेगुलर लेके आएंगे आपके लिए, जी जान लगाएंगे। दोनों का बहुत अच्छा तालमेल रहा, तभी तो चीज आगे बढ़ पाएगी भाई, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने साथियों को भी बताते जाओ भाई, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, पेड कोर्स से भी बढ़िया कंटेंट मिल रहा है आपको, तो अपने जितने भी साथी स्टूडेंट है पढ़ने वाले, उनको भी क्लास के लिए बताओगे। ठीक है, टेलीग्राम के लिए जरूर बताओगे, वहां पीडीएफ भी पड़ी है, टोटल मैंने पीडीएफ डाल दी। आपको फाइल ऑप्शन आता है टेलीग्राम पर, कई बच्चों को मिलती नहीं फाइल ऑप्शन, कई स्क्रॉल करके देखते हैं, फाइल में आपको पूरी पीडीएफ आपको दिख जाएगी वहां से, और मैं क्विज भी डालता रहूंगा, तो अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।